हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 अक्टूबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लीज ट्रस। ये लीज ट्रस है जिन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री शपथ लिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस कारण दिया है आपको हम बताते हैं। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 20 अक्टूबर 2022 को अपनी पद से 6 सप्ताह के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मात्र ये 6 सप्ताह के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, ट्रस ने स्वीकार किया कि वह अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए वह अपनी पार्टी का विश्वास भी खो चुकी हैं। इसलिए वह इस पद से इस्तीफा दे रही है। उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने शपथ लिया था। इसके साथ ही ट्रस ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाली अर्थात इस पद पर कार्य करने वाली प्रथम महिला या प्रथम प्रधानमंत्री बन गई है। अगर कुल मिलाकर कहें, ये मात्र 45 दिन ही रही हैं। तो आप यहाँ से इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है 16 नवंबर को काशी तमिल संगम का आयोजन करेंगे शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिए, काशी तमिल संगम ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्रालय 16 अगस्त 2022 को वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की सदियों से जो पुरानी सभ्यताएं है, जो पुराने संबंध है, तो फिर से उजागर करना, इसको मजबूत करना। समाज के विभिन्न वर्गों में समाज के विभिन्न वर्गों से 2400 से अधिक तमिल लोग इन दोनों शहरों द्वारा साझा किए गए प्राचीन ज्ञान से परिचित होंगे और वो काशी का दौरा करेंगे। हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, इसको देखते हैं। देखिए, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस लद्दाख में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना से लड़ते हुए 10 शहीद हो गए थे हमारे नौजवान के बलिदान में इस दिवस को मनाया जाता है। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला लेते हैं, हाइड्रोजन ईंधन सेल निर्माण के लिए बीईएल ने ट्राइटन के साथ किए एमओयू पे हस्ताक्षर। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए अमेरिकी स्थित कंपनी ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक वाहन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, सेल का निर्माण टीईवी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करके बीईएल द्वारा इससे किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ई मोबिलिटी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान की मांग को पूरा करना। और बात करें बीईएल की स्थापना की, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा इसके सीएमडी हैं नरेश कुमार बत्रा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीत लिया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आईआईटी मद्रास ने इसको जीता हुआ है। इसको समझते हैं क्या है। देखिए, आईआईटी मद्रास ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार संपदा आईपी का पुरस्कार जीता है। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थाओं और उनके आईपी निर्माण के लिए मान्यता देता है जो देश के आईपी परितंत्र को मजबूत करने और रचनात्मक तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने में योगदान देता है। यह वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 2021 में भारत में दायर पेटेंट आवेदकों की संख्या कुल थी 120। देखिए, शूटिंग में अनीश और सिमरनप्रीत कौर ने मिस्र में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल में उन्होंने रजत पदक जीता है। देखिए, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में जूलिया कोरोस्टुलोवा और मैक्सी होरोडोनेट्स के यूक्रेन जोड़ी से 14-16 से हार गया हमारा टीम इंडिया। इस पदक को जीतने के साथ ही भारत के कुल 26 पदक हो गए, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल है। ध्यान रखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, दीपोत्सव समारोह के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के पूर्व संध्या पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह में मॉस्को के एक टीम द्वारा महाकाव्य का एक विशेष रूसी संस्करण भी पेश किया जाएगा। यह पहली बार ऐसा होगा कि इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे। वह राम की पौड़ी में 3D होलोग्राफी प्रोजेक्शन मैपिंग शो को भी देखेंगे। हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अग्नि प्राइम। ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। देखिए 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यूज जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण दोस्तों उड़ीसा तट पर मिसाइल परीक्षण किया गया है। देखिए अग्नि प्राइम एक 2 स्टेज कैनिवेराइज सॉलिड प्रोविलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें डुअल रिडंडेंट नेविगेशन तथा मार्गदर्शन के लिए प्रणाली सिस्टम लगाई गई है। अगर हम बात करें, इससे पहले दिसंबर 2021 में डीआरडीओ ने ही अपने उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था, तथा इस मिसाइल को भी उड़ीसा तट से ही परीक्षण किया गया है। इसके वजह से लेते हैं, दक्षिण चीन सागर के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग मैपिंग का बोले हैं, क्वेश्चन आपको पर डे लेकर आएंगे, उससे रिलेटेड है। देखिए यह ताइवान जलडमरू मध्य पूर्वी तथा चीन सागर से जुड़ा हुआ है। ईआईए का अनुमान है कि दक्षिण चीन सागर में लगभग 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस यहीं से प्राप्त किया जाता है। यह जगह सबसे विवादित जगह क्षेत्र माना भी जाता है। देखिए चीन समुद्र के सबसे बड़े हिस्से पर चीन की 9 डैश लाइन के द्वारा नियंत्रण का दावा रखा जाता है। अर्थात ये चीन इस क्षेत्र पर कहता है कि सबसे अधिक हमारा क्षेत्र है। तो यह एक विवादित क्षेत्र है। यह अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए, यह प्राकृतिक गैस के लिए तथा तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में ओएनजीसी विदेश के नाम से अपना तेल संयंत्र स्थापित किया हुआ है। तो भारत का भी इससे क्षेत्र लगता है, आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, और इस स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग अयोध्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में पवित्र सरयू नदी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। इसे साकेत नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जहां महाकाव्य रामायण की शुरुआत भी हुई थी। अयोध्या कभी प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। इसे हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में माना जाता है। इसका नेक्स्ट लेते हैं, दूसरे स्टैटिक जीके के अंतर्गत दोस्तों हम लोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के बारे में जानेंगे। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कारपोरेट कार्यक्रम मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है। यह प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और ऐसी गतिविधियों को रोकना जिनका भारत के लिए प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उस पर कंट्रोल करना। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, तथा प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं AK गुप्ता। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो भी हमने आज क्वेश्चन लिया है, आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।